तो स्टूडेंट्स आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या है। तो स्टूडेंट्स यहां देखिए ये फिगर दिया हुआ है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और इसका डायगोनल ए सी और बी डी मिला हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि ए डी और बी सी बराबर दिया हुआ है और उसके बाद एंगल डी ए बी, आप देखिए डी ए बी ये भी एंगल आपका दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि डी ए बी जो है वह किसके बराबर है, सी बी ए के बराबर है, यानी सी बी ए इसके बराबर दिया हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब उसके बाद क्या है कि प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए बी ए सी का, यानी कि ए बी डी कॉन्ग्रेंट करना है किसका, आपको बी ए सी का, यानी कि बी ए सी। अब देखिए ट्रायंगल यहां है स्टूडेंट्स, इसमें भी आपको देखना है कि ट्रायंगल ए बी डी में और बी ए सी में आपको देख रहे हैं कि ए बी जो है वह कॉमन आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहां पर जब हम प्रूव करेंगे तो एक साइड हमारे पास ए बी बराबर हम बी ए बी लिख सकते हैं, उसके बाद एक साइड तो हमारे पास दिया हुआ है। तीसरा जो मैचिंग पार्ट है स्टूडेंट, देखिए अगर इस ट्रायंगल ए बी डी का अगर हम ए बी बराबर बी ए और उसके बाद ए डी बराबर अगर बी सी करते हैं तो इसी के बीच का जो एंगल है वो भी आपके पास दिया हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे हम लोग, लिखते हैं एक नंबर में इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। क्लियर स्टूडेंट्स। अब यहां पर हम देख रहे थे सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है, क्या दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स क्या है कि सबसे पहले हम लोग यहां लिख सकते हैं कि ए बी डी का, इस ट्रायंगल का ए बी डी का ए बी किसके बराबर है। अब आप इसको लिख सकते हैं कि बी ए सी, तो बी ए सी में अब हम बी ए लेते हैं तो ए बी और बी ए दोनों एक ही है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं ए बी बराबर बी ए। क्लियर स्टूडेंट्स। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, यह केवल ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि ये जो साइड है वो हम जो लिखते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होना चाहिए जो ट्रायंगल का नाम हमने लिया है। अब उसके बाद ए बी डी में हमारे पास ए डी दिया हुआ स्टूडेंट्स कि ए डी जो है वह किसके बराबर है, वह ए डी जो है आपका बी सी के बराबर है, तो बी सी के बराबर है ए डी। और उसके बाद आप यह भी देखते हैं कि ए बी डी का पहला जो वर्टेक्स ए है वहां पर जो एंगल है वो बी एस डी है। क्लियर स्टूडेंट्स। वो आपको बी ए डी कही या डी ए बी एक ही बात है, तो डी ए बी आपका यहां पर डी ए बी एंगल डी ए बी बराबर एंगल सी बी ए दिया हुआ है, तो एंगल सी बी ए दिया हुआ है, यानी ये हम लिख सकते हैं ये गिवन है, ये हमारा ए डी बराबर बी गिवन है और दूसरा ये ए बी बराबर बी ए जो है वो क्या है आपका कॉमन है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहां भी हम देखते हैं कि एस ए एस कॉन्ग्रेंस कंडीशन जो है यहां फुलफिल हो रहा है, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स यहां बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंस कंडीशन से आप इसको एस ए एस क्राइटेरिया भी आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। इसको आप अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो आप इसको एस ए एस क्राइटेरिया भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग यहां एस ए एस कॉन्ग्रेंस कंडीशन लिखते हैं। कॉन्ग्रेंस कंडीशन यानी ये कॉन्ग्रेंस कंडीशन के एस ए एस कॉन्ग्रेंस कंडीशन के तहत जो है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाता है। तो क्या है कि ये ट्रायंगल लिखेंगे कि ये ट्रायंगल जो है हमारा ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल बी ए सी का। ये दोनों जब ट्रायंगल स्टूडेंट्स कॉन्ग्रेंट हो जाता है तो पहले भी आपको हम बताए हैं कि कॉन्ग्रेंट होने के बाद जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वह इक्वल हो जाता है। तो फर्स्ट जो आपका है कि ए बी डी कॉन्ग्रेंट बी ए सी, ट्रायंगल बी ए सी ये आपका कॉन्ग्रेंट हो गया। कॉन्ग्रेंट होने के बाद जो सीपीसीटी होता है उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होता है, आप यहां देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास दिया हुआ है वह है
BD बराबर AC दिखाना है, BD बराबर AC। तो BD बराबर AC आप देखिए यहां पर क्या है, ABD का ही एक साइड है। ABD, जब हम ABD ट्रायंगल बोलते हैं तो इसका जो BD है वो एक साइड है, और जब हम BAC लेते हैं तो AC इसका साइड है। तो क्लियर है स्टूडेंट्स कि ये क्रॉसपॉन्डिंग साइड, यानी दोनों ही सेकंड साइड ये दोनों ट्रायंगल का है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल का क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स है, यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स जो है इसका बराबर होगा। यानी यदि अगर आपको दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होता है तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि सिंस, क्योंकि ये आप यहां पर देखिए ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल BAC का, देयरफॉर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका BD बराबर AC हो जाएगा। क्यों होगा, CPCT यानी क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो अगर थर्ड को भी अब दोबारा जो है स्टूडेंट क्या है ना कि एक बार हम लोग इसको कॉन्ग्रेंट कर चुके हैं तो दोबारा कॉन्ग्रेंट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको सिंगल ये टर्म दिया हुआ रहेगी कि केवल आप BD बराबर AC दिखाइए तो आपको कॉन्ग्रेंट करने की आवश्यकता होगी, मगर यहां पर हमारे पास 3 क्वेश्चन एक साथ है और ABD कॉन्ग्रेंट करने के बाद ही यह सब कुछ संभव है। तो केवल हम लोग लिख देते हैं क्या, सिंस ABD कॉन्ग्रेंट BAC है इसलिए इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर होगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के होने के कारण। थर्ड में भी वही है कि इसका जो एंगल है, एंगल ABD, यहां भी हम ये लिख देंगे चूंकि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, ABD कॉन्ग्रेंट है BAC का, इसलिए जो है एंगल ABD बराबर होगा एंगल BAC का कॉन्ग्रेंट होगा, यानी कि ये जो आपका बराबर होगा, क्योंकि ये भी जो है CPCT है। स्टूडेंट्स क्या है, ये भी आपका CPCT है, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स है। अब ये देखिए, अब इसका जो साइड है यानी कि BAD, आप कह रहे हैं कि इसमें ABD ये साइड, ये एंगल हुआ जो ABD का एक एंगल है। उसी तरह से ये BAC भी जो है इसका एक एंगल है, यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है स्टूडेंट्स, इसलिए ये दोनों इक्वल होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 का तीनों पार्ट आपका सॉल्व हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम इसी तरह से मैचिंग पार्ट्स निकालकर पहले उसको देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हमारे पास है और क्या प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं इसका। क्लियर स्टूडेंट्स, देखिए इस तरह से हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं और देखते हैं इसमें ABC और ये है D। तो स्टूडेंट्स ये इस फिगर में हमारे पास क्या क्या है वो देखिए। पहले इसमें है हमारे पास AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। स्टूडेंट्स ये देखिए परपेंडिकुलर्स है, यानी का मतलब ये और ये जो परपेंडिकुलर है वो आप इस लाइन पर खींचा हुआ है और ये दोनों ही परपेंडिकुलर इक्वल है। स्टूडेंट्स इस तरह से देखिए क्या है ना, ये दोनों परपेंडिकुलर इक्वल है। क्लियर फिगर है स्टूडेंट, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां 90 डिग्री एंगल, चूंकि परपेंडिकुलर अगर है ये BC और AD अगर परपेंडिकुलर है तो निश्चित रूप से ये 90 डिग्री एंगल बनाता है। आप क्लियर देख रहे हैं। और ये भी आप जानते हैं कि अगर
सेम लाइन पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर सेम लाइन पर है तो वो पैरेलल भी होगा। आप ये भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो है BC पैरेलल AD होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों जो परपेंडिकुलर है वो सेम लाइन पर खींचा हुआ, सेम स्ट्रेट लाइन पर खींचा हुआ है, AB पर खींचा हुआ है, इसलिए दोनों पैरेलल भी होगा। आप ये भी प्रूव कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, ये तो हमारे पास 90 डिग्री है, क्लियर है, और ये दोनों परपेंडिकुलर AC पर है, और ये इसको ट्रांसवर्सल अगर हम लोग ले लेंगे, CD को अगर ट्रांसवर्सल कर दें तो ये अल्टरनेट एंगल भी हम इक्वल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए, रीजन देंगे कि परपेंडिकुलर ऑन द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। सेम लाइन पर दो परपेंडिकुलर है तो वो एक दूसरे का पैरेलल होता है, और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होगा। और दूसरा कंडीशन है कि आप यहां पर देखिए, ये राइट एंगल है तो 90 है, इच इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, और आपके पास ये AD बराबर BC दिया हुआ है स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो इस फिगर में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि दो एंगल और एक साइड हमारे पास जो है वो दिया हुआ है। क्लियर फ्रेंड? देखिए, दिया हुआ है तो क्या है कि हम आसानी से इस दो ट्रायंगल को प्रूफ कर सकते हैं। यहां स्टूडेंट्स O है। अब हम यहां क्या देख रहे हैं कि दो ट्रायंगल हमारे पास है जो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। लेकिन स्टूडेंट्स यह है कि अगर हम यहां पर राइट एंगल के तौर पर अगर इसको हम देखें कि राइट एंगल कहकर, तो आप इसमें यह कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कि हम RHS लगाकर इसको प्रूफ करेंगे। आपको RHS क्राइटेरिया भी हम बताए हैं कि RHS क्राइटेरिया क्या है, लेकिन आप यहां देखिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट करने के लिए RHS क्राइटेरिया से वहां पर आपको उसका हाइपोटेनस इक्वल होना आवश्यक होता है, जो आपके पास यहां पर नहीं है स्टूडेंट्स। यहां हाइपोटेनस जो है इसका आपको OD और OC है, जो आपके पास यहां बराबर नहीं दिया हुआ है, और इसलिए हम RHS क्राइटेरिया के बारे में नहीं सोचेंगे और अदर क्राइटेरिया के बारे में ही सोचेंगे स्टूडेंट्स। इसमें हम तो क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि प्रूफ करना है, इसमें आपको प्रूफ करना है कि सो दैट CD बाइसेक्ट AB। पहले तो आप देखिए स्टूडेंट्स क्या है, गिवन हम लोग लिखते हैं। गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, यानी AD एंड BC जो है, AD परपेंडिकुलर है AB पर, AD परपेंडिकुलर है AB पर, और BC भी परपेंडिकुलर है आपका AB पर। ये हमारे पास दिया हुआ है स्टूडेंट्स। और इतना ही नहीं, AD बराबर BC दिया हुआ भी है, AD इक्वल परपेंडिकुलर्स है, इसलिए AD बराबर हम लोग BC भी लिखते हैं। AD बराबर, क्योंकि इक्वल परपेंडिकुलर्स देने का अर्थ है कि परपेंडिकुलर तो वो है लेकिन इक्वल भी है, तो AD बराबर BC भी दिया हुआ है। और प्रूफ करना है, टू प्रूफ में आप देखिए क्या लिखा हुआ है। टू प्रूफ है हमारा, ये जो है CD बाइसेक्ट्स, सो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, CD बाइसेक्ट्स AB। अब देखिए स्टूडेंट, CD बाइसेक्ट्स AB, AB को बाइसेक्ट करता है, इसका अर्थ हुआ कि इसको AB को दो बराबर भाग में बांटता है। आप इसको ये लिख सकते हैं कि OB बराबर OA बराबर OB, OA बराबर OB। आपको प्रूफ करना है कि OA बराबर OB होगा, तभी तो आप ये कहेंगे कि ये CD जो है AB को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब दो बराबर भाग में बांट रहा है। कहने का अर्थ है कि हम ये प्रूफ करेंगे कि OA जो है वो OB के बराबर है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आइए इसको प्रूफ करने के लिए हम इस दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे कि ये दो ट्रायंगल जो है किस तरह से हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा, ताकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स OA बराबर OB हो जाए। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए अब हम लोग देखते हैं कि इन ट्रायंगल AOD में क्या आता है, देखिए AOD लेते हैं हम लोग, AOD एंड अगर AOD लेते हैं स्टूडेंट्स तो OA बराबर OB करना है, तो क्या लिखे, OA AOD तो BOC क्या लेंगे, ट्रायंगल BOC
सी। क्लियर स्टूडेंट? देखिए ए ओ डी अगर लिए हैं तो यहां से लेना है बी ओ सी, तभी तो ओ ए बराबर ओ बी हम लिख सकते हैं, और ये ए डी बराबर बी सी है। क्लियर स्टूडेंट? अब यह ए ओ डी और बी ओ सी में क्या क्या हमारे पास है? देखिए स्टूडेंट्स, ए डी बराबर ए ओ डी में हमारे पास ए डी बराबर बी सी दिया हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए AD बराबर AOD में और BOC में हमारे पास क्या क्या है कि ये दोनों परपेंडिकुलर इक्वल है, यानी AD बराबर BC है। और क्या लिखेंगे? एंगल OA AOD में देखिए स्टूडेंट्स क्या है कि OA एंगल OAD ये राइट एंगल है। AOAD जो है वह राइट एंगल है। OAD के बाद हम यहां लिखते हैं OBC बराबर क्या है? एंगल OBC। ये क्यों बराबर है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास गिवन था, इसका रीजन हम लोग लिखेंगे कि ये हमारे पास दिया हुआ है। अब यहां पर OAD बराबर OBC लिखने का रीजन लिखेंगे, ईच इक्वल टू 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री के बराबर है, इसलिए बराबर लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आइए AOD में हम जो है किस एंगल को प्रूव करना चाह रहे हैं? ADO। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? ADO एंगल ADO अगर इसमें लेते हैं तो हमारे पास ये बराबर किसका होगा? BCO का एंगल बराबर एंगल BCO। क्यों होगा स्टूडेंट्स? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, इसलिए ये हम लोग लिख सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इसलिए यह इक्वल होगा। और स्टूडेंट्स ये भी समझिए कि आखिर ये अल्टरनेट एंगल इक्वल क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं कि अल्टरनेट एंगल तभी इक्वल होता है जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स क्या है कि यहां पर हम भी देखते हैं कि जो AD और BC है वह सेम लाइन AB पर परपेंडिकुलर है, जैसा कि हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर्स ऑन द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर वो, और दूसरी बात आप देखिए यहां पर ये 90 डिग्री एंगल भी बना रहा है, तो ऐसे भी इसका अल्टरनेट एंगल एक इक्वल है, तो वह निश्चित रूप से पैरेलल हो जाता है। तो हम दूसरा जो पेयर है अल्टरनेट एंगल का, इस तरह से ये ट्रांसवर्सल है, अगर ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो 90 एंगल है, जैसे भी वो इक्वल है। दूसरा कंडीशन है स्टूडेंट्स कि अगर ये AD और BC पैरेलल है और AB एक ट्रांसवर्सल है, तो ये 90 डिग्री वाला एंगल जो बराबर होता है। और ये अगर ये DC यानी कि CD अगर इसका ट्रांसवर्सल है, तो ऐसे कंडीशन में दो पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट करता है तो ये अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होगा, निश्चित रूप से होगा। तो कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहां पर जो है हमारा दो एंगल और एक साइड है। तो स्टूडेंट्स क्या है कि जब, और दूसरा दोनों एंगल जो इक्वल हमारा है वो उसी साइड पर है जो साइड बराबर है। तो ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट्स आपको पहले हम बता चुके हैं, या थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि AAS लगाएं या ASA लगाएं। तो वैसे कंडीशन में यहां हमारा क्लियर है स्टूडेंट्स कि जो दो एंगल हमारा बराबर हो रहा है वह एंगल जो साइड बराबर दिया हुआ है उसी पर यह दोनों एंगल है। तो निश्चित रूप से हम लोग लगाएंगे कौन सा कांग्रेंस कंडीशन? ASA बाय ASA कांग्रेंस कंडीशन। कांग्रेंस कंडीशन से क्या होगा स्टूडेंट्स? कंडीशन से यह हमारा ट्रायंगल कांग्रेंट हो जाएगा। ट्रायंगल AOD कांग्रेंट ट्रायंगल BOC कांग्रेंट हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? जब यह कांग्रेंट हो गया ये दोनों ट्रायंगल, तो इसका ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखिए कि OA बराबर OB होगा, और ये OC जो है इसको दो बराबर भाग में बांट रहा है, यानी OA बराबर हमारा क्या हो गया? OA बराबर OB। अगर OA बराबर OB हो गया तो CD bisects
लिख सकते हैं हम कि जो CD है वह बाइसेक्ट करता है AB को। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो बराबर भाग में बांट रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। फिर और क्वेश्चन को सॉल्व हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप अदर क्वेश्चन को देखिए। धन्यवाद।